हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने टेंसेस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे या ऐसे पूछे गए हैं, यानी हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो काफी हमारे हद तक सिमिलर है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। सी टेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था और इससे पहले भी टेंस की थ्योरी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब टेंस के बारे में मैं आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। टेंस होता क्या है, पहले आप ये समझिए। देखिए, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी टाइम, समय। अब टाइम हमारा तीन भागों में डिवाइड है, यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का मतलब अभी, जिसके एट नाउ की बात जब हम करते हैं, और फ्यूचर यानी आने वाले टाइम की जब हम बात करते हैं। सी जब भी अगर हम इन टाइम को बात करते हैं तो अब इन टाइम को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे सेंटेंस में, अगर सारी बात यही आती है। एक तो होता है हम कॉन्टेक्स्ट से समझ जाते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। समझते कैसे हैं, इस चीज को समझने के लिए एक्शन बहुत हेल्प करता है। यानी एक्शन अगर पास्ट में हुआ है तो उसको हम किसी अलग तरीके से लिखते हैं, प्रेजेंट में हुआ है तो अलग फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्यूचर हुआ है तो अलग फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये एक्शन होता क्या है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी स्टेट या एक्शन जो हम बताते हैं सेंटेंस में, वही एक्शन है। अब ये जो एक्शंस होते हैं इनको हम किससे डिनोट करते हैं? वर्ब से। यानी पूरी बात ये है कि टेंस के अंदर हम वर्ब के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, राइट? कि पास्ट में वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रेजेंट में वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा है, और फ्यूचर में वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा है। तो टेंस टेंस यानी जिसको हम पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस, यानी टाइम में हम वर्ब के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उस वर्ब के स्ट्रक्चर को हमने टेंस में रख दिया। तो टेंस के अंदर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। अब पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि पास्ट में अगर कोई आपका एक्शन है या कोई स्टेट है, उसमें किस तरीके से हम वर्ब के स्ट्रक्चर को बात करेंगे, प्रेजेंट में हम उस वर्ब के स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, उस सेम एक्शन अगर फ्यूचर में होगा तो उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से बताएंगे। यानी हम जब भी सेंटेंस लिखें तो सेंटेंस लिख के हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटेंस का मूल भाव है या मूल रूप है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और इसका जो वर्ब का स्ट्रक्चर है वो भी प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। इस बात पे हमें पूरा ध्यान रखना होता है, और यही हम किसी भी टेंस में पढ़ते समय हमसे जो एग्जामिनर होता है यही एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको पैराग्राफ या फिर आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट समझ में आ रही है, कोई भी सेंटेंस समझ में आ रहा है, तो आप चेक करिए कि ये अगर पास्ट का स्टेटमेंट आपको लग रहा है तो इसमें वर्ब का स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। तो इसी बारे में हमें पढ़ना है। अब आती है बात वर्ब के स्ट्रक्चर की। तो थ्योरी पार्ट में हमने अच्छे से डिटेल में वर्ब के स्ट्रक्चर को कवर किया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमें वर्ब से, अब कहीं ना कहीं का छोड़िए आप, हमें मेनली वर्ब से ही बात करनी है। अगर हमें वर्ब से बात करनी है तो वर्ब के साथ दो तीन चीजें और क्लियर होनी चाहिए। एक होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लास्ट लेक्चर में भी हमने जिक्र करा था। यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब किस तरीके से यूज होगी, तो यानी सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब कौन सी आएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। और टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं चलेगा, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अगर टाइम पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट की होगी, टाइम अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट की वर्ब होगी। कई तरीके होते हैं, या तो आपको डेट हो जाएगा, टाइम मेंशन हो जाएगा, एक्टिविटी के फॉर्म में पता चल जाएगा, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि टेंस में हम किस तरीके से डील करते हैं, राइट? स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। थ्योरी में हमने काफी डिटेल में स्ट्रक्चर कवर करा है कि पास्ट में पास्ट के चारों पार्ट, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के अंदर भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल कंटिन्यूअस, तो इन सबके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर में भी हमने ये डील कवर करा है इसी, और थोड़ा मॉडल्स के बारे में भी नॉलेज रखनी है आपको, राइट? तो अब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन 1 के साथ जो भी हमारे कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे उनको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ना क्वेश्चन 1, द पुलिस हैज मेकिंग every effort to provide best help and attention to each citizen। तो पुलिस क्या कर रही है? अपने हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है जिससे वो अपने सिटीजन्स को अच्छी से हेल्प कर पाए और उनको एंड अटेंशन हर एक पे ध्यान दे पाए। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो ये गलत स्ट्रक्चर है, राइट? ए पार्ट में एरर है। एक तो ये होगा हैज बीन मेकिंग, राइट? अगर आप सही स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो हैज बीन मेकिंग, राइट? ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे या लिखेंगे हैज मेड,
राइट। तो हैज के साथ हैज बीन मेकिंग आएगा या हैज मेड होगा, तो ए पार्ट में एरर है, राइट। अगर ये लिखेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, अगर आप ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये परफेक्ट टेंस में हो गया, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, ए को आप लिखेंगे, वो गलत स्ट्रक्चर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आई डिड नॉट वेंट देयर टू बाय बुक और रिमेनेंट्स फॉर यू। तो मैं वहां इसलिए नहीं गया ताकि आपके लिए बुक खरीदूं या रेमिनेंट्स खरीदूं, राइट। तो आप यहाँ पर क्या देखना है हमें, बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है देखिए ध्यान से, डिड के साथ जब भी आप वर्ब लिखेंगे, ये लास्ट लेक्चर में भी काफी बार जिक्र हुआ है, तो वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी डिड नॉट गो, राइट। तो गो वेंट गोन, तो गो वेंट नहीं होगा, यहाँ पर गो होगा, राइट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको ठीक करेंगे। नाउ द रोड्स आर फ्लडेड बिकॉज, देखिए रोड्स पे क्यों, मतलब फ्लडेड का मतलब क्या है कि रोड्स पे बहुत पानी भर गया, बिकॉज इट हैज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 days। तो अब देखिए कोई पास से इवेंट अभी तक चला आ रहा है, राइट। तो इट हैज रेनिंग नहीं होगा, इसको परफेक्ट टेंस में लिखना होता है, इट हैज बीन रेनिंग, राइट। इट हैज बीन रेनिंग कब से हो रहा है, कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट 2 weeks। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर इट हैज बीन आ जाएगा, राइट। तो इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द लास्ट 6 months सीमा हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी बट देयर इज बीन नो एक्शन, राइट। तो अब देखिए फॉर द लास्ट 6 months, पिछले 6 महीने से सीमा हैज बीन आस्किंग, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास टाइम लाइन आ गया 4 और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दिया, हैज बीन आस्किंग देम टू रिफंड द मनी बट देयर इज बीन नो एक्शन, तो गलत है, इज नहीं होगा, देयर हैज बीन नो एक्शन। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हिज सन हैज मेक मच प्रोग्रेस इन लाइफ owing to का ये प्रीपोजिशन होता है, owing to his hard work and determination। उसके जो बेटे ना उसने लाइफ में काफी प्रोग्रेस करी, क्यों, बिकॉज उसके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से। सी हैज आ गया, अब हैज के साथ आप याद रखिए हैज बीन या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा या फिर परफेक्ट टेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो मेक नहीं होगा, यहाँ पर होगा मेड, राइट। तो राइट सेंटेंस होगा मेड। His son has made much progress in life owing to his hard work and determination, right? Now question number 6, you must not missed that meeting as it is extremely important। as यहाँ पर क्या है, conjunction, और as का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, because। आपको वो मीटिंग इसीलिए, must not का मतलब है कि मिस नहीं करनी चाहिए, राइट। वो किसी बात पे emphasize कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एज का मतलब हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर मिस्ड नहीं होगा, मस्ट नॉट मिस आएगा, राइट। तो राइट वर्ब होगा हमारा मिस, तो ए पार्ट में है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एनवायरमेंट इन विच कंपनीज आर ऑपरेटिंग, राइट, टुडे इज अंडरगोइंग फ्रेंटिक चेंजेस। देखिए जिस एनवायरमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है वो बहुत जल्दी चेंजेस में जा रहा है, तो कंपनीज ऑपरेटिंग, तो यहाँ पर गलत है, कंपनीज आर ऑपरेटिंग होगा, इज इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कंपनीज जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर आर आएगा, तो इसलिए बी पार्ट में एरर है, तो आर को आप एडिट करेंगे, आर ऑपरेटिंग टुडे इज अंडरगोइंग फ्रेंटिक चेंजेस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, this comes at a time when fund allocation is being doubled। अब बात यहां से देखिए, this comes at a time, ये इस समय पे आया है जब जो फंड एलोकेशन है वो डबल कर दिए गए हैं, तो इस बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा, राइट। हैज बीन डबल्ड, हैज बीन डबल्ड, राइट, हैज बीन डबल्ड। तो ये हमने किस में लिखा है, पैसिव फॉर्म में, राइट। तो आपको वॉइस के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इनके फॉर्म में, तो इसको भी मैंने थ्योरी में बहुत ज्यादा कवर करा है, एक्टिव पैसिव वॉइस को काफी डीप में गए, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो वॉइस को भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर देखिए डी पार्ट में हमने पैसिव फॉर्म में लिखा है इसको, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स हैज लेंड फाइनेंशियली असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ द विलेजेस। तो
ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स लोगों ने क्या करा है कि फाइनेंशियली असिस्टेंस किसको करी है, जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं विलेजेस में उनको। तो लैंड नहीं होगा, देखिए हैज के साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लैंड की जगह लेंट होगा, LENT। तो लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेंट। ये हमारी V1 फॉर्म है, राइट, इसकी थर्ड फॉर्म लेंट लगेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, our customers are always visit our branches to discuss their problems with our staff। देखिए our customer, visit जो है ना यहाँ पर वर्ब है, राइट। विजिट किसको करते हैं, our branches, to discuss, राइट, to discuss their problems। तो आर नहीं होगा, our customers always visit, राइट, तो आर नहीं होगा क्योंकि विजिट यहाँ पर वर्ब आई है, तो आर नहीं आएगा, राइट। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 11, द मीटिंग देखिए द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ। तो मीटिंग कब हुई, जब आप दिल्ली में थे, राइट, लास्ट मंथ कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो जब मीटिंग हुई तो मीटिंग टेकन नहीं होता। देखिए ये पास्ट की बात हो रही है, कैसे पास्ट की बात हो रही है, मुझे कैसे पता चला, देखिए व्हेन यू वर एट कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले साल जब आप कॉन्फ्रेंस में थे तब मीटिंग हुई थी। तो जब मीटिंग हुई थी तो हमेशा पास्ट टेंस को ना V2 फॉर्म में लिखा करो, V2, क्योंकि V3 जब भी आप लिखोगे तो या तो उसके साथ हैड होगा, या हैज होगा, या हैव होगा, राइट। तो ये कंडीशन होती है V3 की। V3 अकेला नहीं आता, उसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, राइट। तो टुक आएगा, राइट। टेक फर्स्ट फॉर्म हो गया, टुक सेकंड फॉर्म हो गई, और टेकन हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। A is the right answer। A में error है, उसको हम करेक्ट करेंगे। Now question number 12, it is evident that the banking sector has underwent tremendous changes during the past 2 decades। तो अगर आप देखो undergo, underwent, undergone, राइट, तो has आ गया। मैंने आपको बताया has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो undergo नहीं हो सकता, underwent भी नहीं हो सकता, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, undergone, राइट, undergone। बहुत सारे चेंजेस के अंदर गई है बैंकिंग, ट्रेमेडियस चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स। तो पिछले 2 साल से, डिकेड का मतलब होता है 10 इयर्स, तो 2 डिकेड का मतलब होता है 20 साल से, राइट। बी पार्ट में रहे, नेगोशिएशन विद द बैंक आर एट एन एडवांस्ड स्टेज एंड वी होप टू साइन डील सून। देखिए यहां पर सब्जेक्ट है नेगोशिएशन, राइट। अब किसके साथ है नेगोशिएशन, विद प्रीपोजिशन हो गया, बैंक हो गया। अब इसके साथ हो गया आर के साथ मैंने क्या लिख दिया, एडवांस्ड, तो ये पैसिव फॉर्म है, यानी आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है हमारी पैसिव फॉर्म, राइट। तो यहां पर ये ठीक है स्टेटमेंट, एडवांस स्टेज, राइट। अब देखिए यहां पर जो एडवांस है ना, ये स्टेज के लिए आ गया। अब यहाँ पर ये जो एडवांस जो बात कर रहा है ना, ये स्टेज की बात कर रहा है, तो ये स्टेज के लिए एडजेक्टिव आ गया, राइट। तो यहाँ पर ये आर जो है ना, ये नेगोशिएशन के लिए वर्ब आया है, एडवांस हमारा स्टेज के लिए आया, क्योंकि देखिए वर्ब का जो होता है ना V3, ये हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या काम करता है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। अब ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है, कौन सी स्टेट है, एडवांस स्टेट है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें एज अ एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर वर्ड किसी भी सेंटेंस में किस फंक्शन को प्ले कर रहा है या किस पार्ट को प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर एडवांस वर्ब नहीं आया, यहाँ पर ये एज अ एडजेक्टिव आया है, राइट। एंड वी होप टू साइन, अब देखिए टू के साथ जब भी आप वर्ब लिखोगे वी फॉर्म में लिखोगे, राइट, 2 + V1, तो यहाँ पर साइन नहीं होगा, यहाँ पर होगा साइन, टू साइन। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट सम कैपेबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक द न्यूज, राइट। अब देखिए विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस, राइट, गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस का भी वेट नहीं किया। सम कैपेबल ऑपरेटर्स, अब यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, सम केबल ऑपरेटर्स, नॉट कैपेबल, सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक। अब हैड के साथ आपने ब्लॉक लिख दिया। अब जो ये ब्लॉक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत होगा। हैड के साथ मैंने आपको पहले भी बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैड प्लस ब्लॉक्ड क्या होगा, ब्लॉक्ड होगा। सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक्ड द न्यूज, तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे।
यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, नॉट V1 फॉर्म, क्योंकि ये V1 है तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा ब्लॉक्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट। अब देखिए बात करिए क्वेश्चन नंबर 15, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अब क्या बात करें, शुड, अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट, शुड, अब शुड के साथ हो गया शुड बी रिमेन, अगर आप लिखते हैं ना शुड प्लस बी, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप पैसिव फॉर्म के लिए लिखते हैं, राइट, लेकिन यहाँ हमें पैसिव फॉर्म नहीं चाहिए, राइट, तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, टू द टेस्ट शुड रिमेन विद द इन्विजिलेटर, बी करेक्ट, इसका सही होगा, बी में एरर है, यहाँ पर आपको बी नहीं चाहिए, राइट, तो बी पार्ट में एरर है, बी को आप काट देंगे, शुड रिमेन विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द क्रूएल किंग, क्रूएल का मतलब होता है जो मतलब काफी अत्याचारी होता है, क्रूएल किंग बिलीव्ड, अब किस बात पे बिलीव्ड करता था, इन पनिशिंग द प्रिजनर्स until they did not confessed their crime। अब जरा ध्यान से देखिए, did, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था did not के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये गलत होते हैं। did के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। does के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, राइट। अब यहाँ पर do के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो confess जो है ना ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये गलत है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, confess चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने देखने को मिला है मुझे, कि डिड करके आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव रिसेंटली बिगैन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आवर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस। तो उन्होंने रिसेंटली क्या शुरुआत की है, रिक्रूटिंग प्रोसेस की इंश्योरेंस एजेंट्स की, अब उनकी नॉर्थ ईस्ट ब्रांचेस के लिए। तो वी हैव, तो अब आप देख रहे हो हैव के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है बिगिन, बिगैन, राइट। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिगिन, किसी चीज की शुरुआत करना, देन उसके बाद सेकंड फॉर्म होती है, इसको मैं V1 बोल देता हूँ, सेकंड फॉर्म होती है बिगैन, बिगन और बिगन, ये होती है हमारी इसकी थर्ड फॉर्म, राइट, ये होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म। देखिए जब भी आप हैज, हैव लिखोगे या हैड लिखोगे, परफेक्ट टेंस में आप बात करोगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो गया, ये पास्ट परफेक्ट के लिए हो गया, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ना फर्स्ट फॉर्म आएगी ना सेकंड फॉर्म आएगी, तो बिगन गलत हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए पार्ट में एरर है, तो इसको आप काटेंगे बिगन, राइट, ए में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शीला had to travel all the way back when she remembered that she had forgot to take important document with her। अब वो क्या forget कर गई, important document अपने साथ ले जाना, तो यहाँ पर देखिए had forget आया है, राइट। अब ध्यान से देखिए, had के साथ आ गया forget, अब ये had के साथ V1 आ गया, अब मैंने आपको बताया V1 गलत होता है, forget गलत हो जाएगा, फॉरगेटन आना चाहिए, राइट, तो यहां पर फॉरगेटन आएगा, इसको आप करेक्ट करेंगे, तो यहां V1 नहीं आएगा, यहां पर आएगा फॉरगेटन, हेड के साथ आपकी कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सी पार्ट में एरर, इसको आप टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड, प्रेसिडेंट ने डिनाइड क्या करा, दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन or was go into one despite a spate of downcast reports, right। तो was go नहीं होगा, यहां पर होगा was to go, was to go। The president has denied that the economy is in recession or was to go into, देखिए was go तो कोई फॉर्म ही नहीं बनी, was भी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्ब ले रहे हो, go को भी वर्ब ले रहे हो, तो to go, right, was to go into one despite a spate of downcast reports, तो सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर was to go आ जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, no sooner did the students seen the principal approach than they run from the playground, right, then they run from the playground, तो no sooner क्या हो जाएगा हमारा, ये no sooner, देखिए no sooner के साथ did आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन did के साथ क्या आता है, इस बारे में ध्यान देना है।
डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये इस बार तीसरा या चौथी बार ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो डिड के साथ आपको देखें जनरली वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। यहाँ पर सी, देखिए क्या फॉर्म होती है, सी, सॉ और सीन, राइट। सी फर्स्ट फॉर्म हो गया, सॉ सेकंड फॉर्म हो गया, सीन थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर सीन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी। नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द प्रिंसिपल अप्रोच देन दे रन फ्रॉम द प्लेग्राउंड। सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सीन नहीं होगा, तो बी पार्ट में एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, I have been working in that organization for 5 years, but now I work for a different company. अब बात किसकी कर रहे हैं, I have been working। अब देखिए being नहीं होता है, मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में have या has लिखते हैं आप, उसके साथ been लिखते हैं। has और have किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके साथ वर्ब की ing फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की ing फॉर्म कौन सी है, तो मैं आपको जर्नल स्ट्रक्चर दे देता हूँ। तो बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, बीन। आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years, बट नाउ आई वर्क फॉर डिफरेंट कंपनी। अब मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो ए पार्ट में एरर है, इसे हम करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर्स शुड नॉट रीस्टोरिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस और नेपोटिज्म, राइट। अब देखिए पीपल एक्सप्रेस, आप लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, देयर एक्सपेक्टेशन। अब दैट कंजंक्शन हो गया, उसके साथ हमने दूसरा क्लॉज जोड़ दिया, देयर लीडर शुड नॉट रीस्टोरिंग। अब ध्यान से देखिए, शुड के साथ जब भी आप लिखोगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, लेकिन यहाँ शुड के साथ, अब शुड नॉट आ गया, कोई बात नहीं, ये डेनियल नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, लेकिन फॉर्म वही जाएगा, वर्ब जाएगा। नॉट आ गया, देन यहाँ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, रीस्टोरिंग, ये गलत है, ये आईएनजी फॉर्म लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, रीस्टोर, रीसॉर्टिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीसॉर्ट, राइट। अगेन टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म, तो रीसॉर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में एरर होगी, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, A year after the global financial crisis saw students from the best B schools across the world struggling for a job. तो ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस के एक साल बाद क्या देखने को मिला कि जो बेस्ट बिजनेस स्कूल से, वर्ल्ड के जो बेस्ट बिजनेस स्कूल्स हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। A surgery on management education this year thrown up some rather interesting findings. सर्जरी का मतलब है कि उस पर्टिकुलरली मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट या फिर उसके ऊपर कुछ फाइंडिंग की गई है या रिसर्च की गई है। अब दिस ईयर थ्रोन, अब अगेन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा थ्रियो, सेकंड पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। अब सम रेदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, तो राइट, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, experts believe that gradually decrease in infant mortality rate is lead to proportionate decrease in the size of brains. तो experts का क्या भरोसा है, experts believe करते हैं that a gradual decrease in infant mortality rate is lead नहीं होगा, यहाँ पर होगा leads। infant mortality rate क्या लीड करती है, leads to a proportionate decrease in the size of brain। तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर इज लीड नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके साथ ना अगर आप इसको टेंस बना रहे हो, या तो इज लीडिंग होगा जो करेक्ट यूज होता है, या इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए, ये पैसिव में कन्वर्ट होगा, राइट। आप इस भी लिख रहे हो और उसके साथ नॉर्मल वर्ब भी लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ V1 की कोई फॉर्म ही नहीं होती है। अगर आपको इसको प्रेजेंट में ही आपको इसको मूल रूप देना है, या फिर इसको प्रेजेंट वे में ही आंसर देना है, तो लीड की जगह लीड्स लिख दीजिए ना। और यहाँ पर रेट क्या हो गया, रेट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, राइट। रेट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। रेट्स लीड टू क्या, किसको लीड कर रहे हैं, टू अ प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द साइज ब्रेन्स, राइट। तो सी इसका राइट आंसर होगा, लीड्स होगा इज लीड की जगह। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर, तो किसके बारे में बात हो रही है, इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर के बारे में, हैज टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाय अ किलोग्राम ऑफ राइस। तो देखिए जो इंडियन ड्राइवर है या कारपेंटर है, उसको 2 घंटे काम करने पड़ते हैं 1 किलोग्राम राइस खरीदने के लिए, वाइल हिज काउंटर पार्ट्स, और उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, यानी
जो ड्राइवर ऑस्ट्रिया में हो, नेदरलैंड में हो, स्विट्जरलैंड में हो, या जो कारपेंटर इनमें हो या ड्राइवर हो, राइट, नीड वर्क ओनली 15 मिनट्स फॉर इट, तो उसको कितना काम करना पड़ता है? 15। देखिए हैज टू वर्क और देन यहाँ पर आ गया नीड वर्क, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा नीड टू वर्क, राइट। कितने काम करने की जरूरत होती है? सिर्फ 15 मिनट, राइट। तो राइट स्ट्रक्चर बनेगा नीड टू वर्क, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सी क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं, राइट। बेसिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आता हो, स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज हो, क्वेश्चन बहुत बेसिक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एक टेबल बनानी है 2 + V1, देन उसके बाद V1, V2, V3 और सिंगुलर जैसे कि VS या फिर VS, S या ES जोड़ा के जो हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो ये आपको 5 कॉलम बनाने और हर एक जितने भी पॉसिबल वर्ब्स आप लिख पाए, सारी वर्ब लिखनी है और उनको याद करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वर्ब के सही फॉर्म याद हो, सही स्ट्रक्चर याद हो, आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कोई चैलेंज नहीं आएगा क्वेश्चन को करने में। और क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं टेंस को लेकर। आपको वर्ब की क्लियरिटी है, आपको टेंस के स्ट्रक्चर की क्लियरिटी है, प्रेजेंट में किस तरीके से बनना होता है, पास्ट में कैसे बनेगा, फ्यूचर में कैसे बनेगा। आपको पैसिव और पैसिव में थोड़ा एक्टिव पैसिव और जो होता है आपका, और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, यानी पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब कन्वर्जन आपको पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे जरूरी होता है ये, इसका यूज आपको आना चाहिए कि कहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर पाते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आगे के लेक्चर्स में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।